अलास्का में मीटिंग से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि मैं पुतिन से 2 मिनट की मीटिंग में समझ जाऊंगा कि सीज फायर होगा या नहीं। लेकिन हैरानी की बात है कि ट्रंप पुतिन के साथ 3 घंटे की मीटिंग के बाद भी दुनिया को नहीं बता पाए कि आखिर मुलाकात से आखिर हासिल क्या हुआ। दूसरी तरफ पुतिन ने कुछ ऐसे दांव चले जिससे अमेरिका के साथ डबल गेम होता दिखा। अमेरिका के अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच 3 घंटे तक यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हुई, लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि इस मीटिंग में क्या बातें हुई। अलास्का में मीटिंग से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि मैं पुतिन से 2 मिनट की मीटिंग में समझ जाऊंगा कि सीज फायर होगा या नहीं। लेकिन हैरानी की बात है, ट्रंप पुतिन के साथ 3 घंटे की मीटिंग के बाद भी दुनिया को नहीं बता पा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर डील क्यों नहीं हो पाई है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 7 साल बाद हुई ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में पुतिन ने बाजी पलट दी है। महज 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने ट्रंप के सामने साबित कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध का असली बॉस पुतिन और उन्हीं की शर्तों पर युद्ध विराम होगा। दूसरी तरफ वॉर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मीटिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश जरूर करेंगे। यूक्रेनी अधिकारियों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अब पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हम आपको अलास्का मीटिंग के बाद यूक्रेन युद्ध की वो खबरें आई हैं जो साबित कर रही हैं कि अलास्का में ट्रंप ने यूक्रेन और नेटो के साथ डबल गेम किया है। एक नया दुनिया का मैट्रिक्स बन रहा है इस समय सारे देश अपने कोर इंटरेस्ट को भांप रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। हम पे 50% टैरिफ इसलिए कि हम रशिया से तेल खरीदते हैं। भारत क्लियरली कह रहा है मैं तेल खरीदते रहूंगा, मेरा नेशनल इंटरेस्ट है उसमें। और ऐसे में ये बात जब हुई, इसके चलते विदाउट डाउट मेरे विचार से पुतिन को भी कुछ लीवरेज और मिल जाएगी आज के दिन में। पूरी दुनिया ये देखने को बेताब थी कि जब राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का में मिलेंगे तो यूक्रेन युद्ध पर क्या डील निकलकर सामने आएगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस मीटिंग में ना तो कोई डील हुई और सीज फायर पर ना ही बात बनी। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि आज की तारीख में रूसी सेना ने यूक्रेन के काफी बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है। इस वजह से यूक्रेन, यूरोप, नेटो और अमेरिका पुतिन पर दबाव नहीं बना पाए हैं। शुरू में दावे किए जा रहे थे कि ट्रंप पुतिन पर भारी साबित होंगे, लेकिन पुतिन ने दिखा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही दूसरे देशों को धमकाकर अपना दबाव बना लेते हों, लेकिन पुतिन को दबाना ट्रंप के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। खबर तो ये भी है कि जेलेंस्की इस मीटिंग के नतीजों से बुरी तरह से घबरा गए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों और नेताओं ने तो डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस अमेरिका की मीटिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इस मीटिंग की वजह से पुतिन अब ट्रंप पर भारी साबित हुए हैं। यूक्रेनी संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ओलेक्सांद्र मेरेजको ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ट्रंप और पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन से रूस और यूक्रेन के बीच कोई शांति समझौता नहीं हुआ और पुतिन ने ट्रंप का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया है कि वो अलग थलग नहीं है। ट्रंप पुतिन में 3 घंटे क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। 12 मिनट चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। ट्रंप भारत पे प्रेशर डाल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं भारत अमेरिका के प्रेशर में बदल जाएगा, झुक जाएगा। भारत ने वो नहीं करा, भारत रशिया के साथ खड़ा है। तो ऐसे में पुतिन को भी थोड़ी और ऊर्जा मिलती है और वो ट्रंप के साथ और स्ट्रांगली, स्ट्रिक्टली नेगोशिएट कर सकते हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार नहीं मानी है। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी तरह का समाधान नहीं निकलने के बाद ट्रंप ने कहा कि वो 18 अगस्त को जेलेंस्की से मिलेंगे।
जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ट्रंप से उनकी बातचीत वॉशिंगटन में होगी। इससे ये संकेत निकलता है कि ट्रंप किसी कीमत पर रूस और यूक्रेन युद्ध बंद कराना चाहते हैं। लेकिन लगता है पुतिन को जरा भी जल्दी नहीं है, क्योंकि रूस पहले से ही यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है और अब पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। जरा देखिए अभी तक रूस ने यूक्रेन पर कहां-कहां कब्जा कर लिया है। रूस यूक्रेन की जमीन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है। लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर इलाका रूस के कब्जे में है। रूस जापोरिजिया और खेरसन के लगभग 3/4 हिस्से पर काबिज है। खार्किव, सूमी, माइकोलाइव के कुछ हिस्से रूसी कब्जे में हैं। लेकिन अब ट्रंप का डबल गेम देखिए। एक तरफ युद्ध विराम को लेकर ट्रंप पुतिन के साथ मीटिंग करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को हराने के लिए ट्रंप ने नेटो के पैसों को यूक्रेन में झोंकना शुरू कर दिया है। नेटो के सदस्य देश नीदरलैंड ने भी यूक्रेन जंग में करोड़ों डॉलर फूंकना शुरू कर दिया है। खबर है कि नेटो देश मिलकर यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार देने जा रहे हैं ताकि रूस को जंग में हराया जा सके। फिलहाल नाटो के सदस्य देशों में से एक नीदरलैंड ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए 500 मिलियन यूरो यानी लगभग 4500 करोड़ रुपए देगा। नीदरलैंड पहला नेटो देश है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद यूक्रेन को अमेरिकी हथियार देने के लिए नए नियम को अपनाया है। 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े हमले के बाद से अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है। मैंने पहले भी लिखा था कि ट्रंप जितना हम सरल मानते थे उतना सरल आदमी नहीं है। वो एक बहुत बड़ा ट्रांसैक्शनलिस्ट तरह का व्यक्ति है और उनके मन में एक बात स्पष्ट है, जो भी वो करे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाए, वो अकेला उनका लक्ष्य है। अमेरिका में समय समय पर ऐसा नेतृत्व आया। मुझे याद है कि वुड्रो विल्सन 1919 में उनका पराजय हो गया था चुनाव में, तो उसके बाद जो अमेरिका में नेतृत्व आया एकदम आइसोलेशनिस्ट बन गया, सबसे संबंध नाता सब तोड़ दिया, तोड़ के अपना विकास में पूरा लग गया, तो उसी दृष्टि से चलता रहा। यूक्रेन को सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि करीब 50 सहयोगी और साझेदार देश भी हथियार भेज चुके हैं। इन सब की सामूहिक मदद में शामिल हैं 10 लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 178 लंबी दूरी की तोपें, लगभग 1 लाख गोले, करीब 2.5 लाख एंटी टैंक हथियार, 359 टैंक, 629 बख्तर बंद गाड़ियां और लड़ाकू वाहन, 8,214 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलें और 88 हथियार बंद ड्रोन भेजे जा चुके हैं। अब ऐसे हालात में ये देखना होगा क्या वॉशिंगटन में जब जेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो क्या वो पुतिन की शर्तों के मुताबिक युद्ध विराम करेंगे या फिर वो एक लंबी जंग लड़ेंगे। इसका नतीजा तो वक्त के साथ ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।